वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। और जैसा कि हम सोच रहे थे कि इस बार रमज़ान पता नहीं कैसा होगा, कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत रहमतें, बहुत बरकतें हमारे ऊपर निछावर की हैं। ये जो 4 रोज़े हमने गुजारे हैं, बेहतरीन इफ्तारी, बेहतरीन सहरी और तरावी, हर चीज़ पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि हम लोग जो है अल्लाह ताला के आगे दुआ गो हैं, रो रो के अल्लाह हमारे ऊपर ये जो कोरोना वायरस की आजमाइश आई है इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको वापस कर दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। और ये सारा रमज़ान हमने अल्लाह ताला से, और उसके बाद भी हमने वादा करना है कि अल्लाह ताला की याद में हम लोग अपना टाइम गुजारेंगे, स्पेंड करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि हम दुनियादारी में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम इबादत को उतना टाइम नहीं देते, उस तरह नहीं देते जिस तरह देना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, अपनों के साथ रहना, बच्चों को डील करना, और ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना सबसे बड़ी बात। तो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है मलाइका, फ़रिश्ते। आज हम फ़रिश्तों पे बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक से पहले अपनी मखलूक फ़रिश्ते पैदा किए, और फ़रिश्ते जो थे वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह ताला की हम्द व सना पे लगे रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इंसान तख्लीक किया, और उसको तख्लीक करके उसको पसंद किया, उसको इतना पसंद किया कि फ़रिश्तों से इंसान को सजदा करवाया। सिवाय एक फ़रिश्ते के तमाम फ़रिश्तों ने इंसान को सजदा किया। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को रोए ज़मीन पे भेजा, और उसके लिए हवाओं के, दरियाओं के, पानियों के, इन सब इंतज़ामात के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए। उन मुकर्रर फ़रिश्तों में 4 फ़रिश्ते मुक़र्रब फ़रिश्ते कहलाते हैं, जो सरदार फ़रिश्ते थे। उनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन 4 फ़रिश्तों की मातहती में बहुत सारे फ़रिश्ते दिए कि आपने दुनिया में इंसानों के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम देने। आज हम इनकी तफसीर आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे अल्लाह ताला का पैगाम जो है नबियों तक पहुंचाते थे, नबियों तक पहुंचाते थे, और फिर उनकी हेल्प भी करने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही भेजे जाते थे। जब ज़ाहिर है इस्लाम फैलता था, जो भी दीन इन बनी आदम जब ज़मीन पे आया, तो उस वक़्त जो भी दीन आया वो इस्लाम ही कहलाया। तो वो जब इस्लाम फैलता था, लोग मुखालफत करते थे, तो ज़ाहिर जंगें भी होती थीं। तो ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद के लिए भी मुकर्रर किया हुआ था, और फिर जो भी वही नाजिल होती थी वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही होती थी। यानी अल्लाह ताला का पैगाम नबी तक पहुँचाना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे था, और उनकी गैबी मदद भी करना, काफिरों से उनको बचाना, शर पसंदों से उनको बचाना भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे था। तो ये सब काम जो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम करते थे, यानी पैगाम भी पहुंचाते थे, और जंगों में कुफार के मुकाबले में इस्लाम की मदद भी करते थे, उनको फतह भी मिलती थी। गैबी मदद जो अल्लाह ताला की होती थी वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही पहुँचती थी। अब इसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो हवाओं पे, दरियाओं पे, समुद्रों पे, बारिशों पे और इंसानों को रोज़ी पहुँचाने पे मुकर्रर है। अच्छा, तो हज़रत मीकाईल
میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بہت سے فرشتے دیے گئے، کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ان کی ماتحتی میں بہت سے فرشتے دیے گئے جو کہ انہوں نے ان کی الگ الگ ڈیوٹیز لگا دی. کچھ فرشتے مخلوق کو روزی پہنچانے پہ لگا دیے، کچھ فرشتے جو ہیں وہ ہواؤں کو کنٹرول کرنا، ہواؤں کو چلانے پہ لگا دیے، کچھ فرشتے جو ہیں بارش برسانے پہ لگا دیے، کچھ فرشتوں کا حکم دیا گیا کہ آپ نے دریاؤں اور سمندروں کا انتظام دیکھنا ہے. یہ سب پہاڑوں کا، درختوں کا، یہ سب انتظام جو ہیں یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں باقی فرشتے کرتے ہیں. تو ویورز، آج کا پروگرام کنٹینیو ہم رکھیں گے، اور یہ ہے کہ اب میرا وقت ہوا چاہتا ہے جانے کا، تو مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ہم اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ارد گرد سب کو آسانیاں بانٹتے رہیں. رمضان کا مہینہ ہے، صدقات خیرات زیادہ سے زیادہ دیں اور خوشیوں میں لوگوں کو خوشیوں میں شامل رکھیں.